अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए पर इधर क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के, शर्म करें दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? दाढ़ी की नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन। नंबर 1 शरायत मुनाजरे का कंट्रोल 2 अफराद मोहम्मद शाहिद अंसारी और जाफर काज़मी के पास होगा। ना अशरिया का अकीदा इमामत दावत की तरक्की के लिए चंद सवालात। शिया मुनाजर के माखज़ क्या होंगे? जिन लोगों ने आपके 12 इमामों में से किसी एक की इमामत को नहीं माना उसके बारे में क्या हुक्म है? नंबर 4 ना मानने वाला मुसलमान है या काफिर? आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। क्या करें? टाइम क्या करें? 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, 2-3 मिनट मैं बात करता हूँ। टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अब ये देखें, हदीस के बात बंद करें, टाइम दोबारा करें। अतीक भाई माइक खुला हुआ, बात देखें, माइक का तार तो कुछ नहीं निकला हुआ, माइक खुला हुआ, हमारा निकला हुआ, रूम से माइक खुला हुआ, आपने आवाज बंद की है, आप बोले आदमी, आप नहीं बात समझते। अब मैंने जवाब देना, तुमने बात बंद कर दिया। हमारी ख्वाहिश है कि मुनाजरा हो, ये मुनाजरा होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि मुनाजरों से कुछ नहीं निकलता। हमारे मुखालिफिन और हमारे भोले भाले स्टूडेंट्स भी बाज हमें हर वक्त उभारते रहते हैं कि आप मुनाजरा करें, तो उन्हें पता चल जाएगा मुनाजरों से कुछ नहीं निकलता। हसन अल-लजारी जो है वो किस तरह से मुनाजर से भागता है, अपनी बात जो है वो लोगों के सामने रख देता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को ये कहता है कि इस बंदे का, इस आलिम दीन का माइक जो है वो म्यूट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि 2 बड़े मकातब फ़िक्र के बड़े उलमा को अहले हदीस कहलवाने वाले अल्लामा अतीकुर रहमान अलवी साहब और दूसरी तरफ से अहले तशय्युअ हज़रात के बहुत बड़े आलिम दीन हसन अल-लजारी, जो आपको पता है कि हर रोज़ किसी न किसी मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ लाइव आकर डिबेट करते हैं, उनको चैलेंज भी करते हैं और उनसे मुनाजरे भी करते हैं। हसन अल-लजारी और अतीकुर रहमान अलवी साहब जो हैं, उनके दरमियान किस मौजू के ऊपर जो है वो मुनाजरा हुआ और कौन कौन सी शराइत जो हैं वो उन्होंने रखी और किस किस टॉपिक के ऊपर उनका मुनाजरा होना था। अब दोस्तों मैं आपको एक खुलासा बता देता हूँ कि जितनी भी उनकी आधे घंटे की गुफ्तगू हुई अल्लामा अतीकुर रहमान अलवी साहब, इसके अलावा हसन अल-लजारी के दरमियान, इस जितनी भी गुफ्तगू उसका लुबे-लुबाब ये है कि हसन अल-लजारी उसका ये कहना था कि सबसे पहले अहले हदीस हज़रात जो वो कहते हैं कि अहले तशय्युअ हज़रात, इसके अलावा बरेलवी हज़रात वो तो मुशरिक हैं, अहले हदीस हज़रात का ये कहना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ यही है तौहीद। तौहीद के ऊपर मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ अतीकुर रहमान अलवी साहब से, ये कहना था हसन अल-लजारी का। और दूसरी तरफ अहले हदीस मुकातब फ़िक्र के जो आलिम दीन थे अतीकुर रहमान साहब, उनका ये कहना था कि मैं हसन अल-लजारी से अकीदा इमामत के ऊपर मुनाजरा करना चाहता हूँ। इन बातों के ऊपर उनकी आपस में काफ़ी जो है गुफ्तगू भी हुई, काफ़ी बहस भी हुई और इस बहस के अंदर उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। अल्लामा अतीकुर रहमान अलवी साहब जो हैं, उनका ये कहना था कि मुनाजरे की शराइत जो हैं वो लिखी हुई हैं। शाहिद अंसारी साहब जो हैं उनके कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये मुनाजरा करवाना। तो अतीकुर रहमान अलवी साहब का ये कहना है कि मुनाजरे की शराइत और मौजू जो है अकीदा इमामत, इसके ऊपर हम मुनाजरा करेंगे। लेकिन हसन अल-लजारी का ये कहना था कि सबसे पहले जो है तौहीद या फिर अहले हदीस हज़रात जो हैं उनकी किताबों के अंदर से किस तरह के नाउज़ुबिल्लाह अकायद जो हैं उन्होंने गढ़े हुए हैं अल्लाह ताला के हवाले से। तो इस बात के ऊपर उनकी जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो की आवाज आ रही है, जब तक अंसारी साहब नहीं कहेंगे उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन अंसारी साहब हैं। जब तक अंसारी साहब की बात नहीं सुनी जाएगी उस वक्त तक हम अंसारी साहब से बात करें। आप अंसारी साहब से बात करें। मैंने आप मुझसे मुनाजरा मुझसे करना है, आपने अंसारी से करना है, मामला सीधा करना है। आपने अंसारी से मुनाजरा करना है या मुझसे मुनाजरा करना है? अंसारी साहब के वास्ते से आपका मुनाजरा करना है। नहीं, जब मुनाजरा डायरेक्टली मुझसे होगा। अंसारी साहब के जरिए से उनको बीच लाकर क्यों नहीं बात करवा रहे? डर गया, अभी ये जला करके भाग जाएगा और मुझसे तो आप अपने आप को काफिर समझते तो समझ लें। आपको काफिर समझता हूं मैं, आपको काफिर समझता हूं। हिदायत के पैरोकार है तो है, नहीं तो काफिर है तो ठीक है। आप अपने आप को काफिर क्यों समझते हैं? ओ भाई, आपसे सवाल यह है कि आप तौहीद पे मुनाजरा करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे? हम पूरे शराइत का मुनाजरा करना चाहेंगे। शराइत अलग है, शराइत आपकी मंजूर है, बाकी अपनी शराइत से शराइत मंजूर है। अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, तुम तो शराइत मंजूर है भाई, शराइत मंजूर है आपके। आप मुझसे बात करो ना। चलो जो हमने शराइत दी इस पर मुनाजरा शुरू करो शराइत पर। चलो चलो जी, दिखाओ यार क्या शराइत है। पहले तो उन शराइत पर मुनाजरा शुरू करो। पहले सिफात मौजू तो तय हो जाए ना। आपको मंजूर है शुरू करो, आप लिख लो उनके मंजूर है, आपको ये शराइत मंजूर है। आप पहले मौजू तय करो ना, फिर शराइत में मंजूर है। शराइत आसान है, अभी करना कब करना है? तौहीद पे भी करना, तौहीद पे भी करना। ये शराइत मंजूर है तो उसके अंदर मौजू भी है, मुनाजरे का उन्वान भी है। नहीं, इस तरह नहीं, चालाकी नहीं। उसमें मौजू क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। उसमें मौजू क्या लिखा आपने? शराइत मौजू दो होते हैं ना। झूठ बोलते हो आप, भागते हो आप। तुमने अभी कहा मुझे मंजूर है। आपने शराइत को बोला, मैंने आपकी शराइत को मान लिया भाई, आपकी शराइत को मान लिया, मौजू को नहीं माना मैंने। मौजू को मैंने तस्लीम नहीं किया, मौजू को मैंने तस्लीम नहीं किया बोली, इसीलिए तो आप भाग रहे ना। सब कुछ है शेख साहब, मैंने तो आपकी शराइत को किसी ने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया ना, मुझे तो नहीं मालूम। मैं सुनाता हूं आपको, इसके अंदर है उन्वान मुनाजरा, इसना अशरिया का अकीदा इमामत, दावत की तरक्की के लिए चंद सवालात। शिया मुनाजर के माखज़ क्या होंगे? आप हंसे। नंबर 2 शिया उसूल के मुताबिक सही हदीस की शराइत क्या है? नंबर 3 जिन लोगों ने आपके 12 इमामों में से किसी एक की इमामत को नहीं माना उसके बारे में क्या हुक्म है? नंबर 4 ना मानने वाला मुसलमान है या काफिर? इमामत की तारीफ और इमाम के उसाब शिया उसूल के मुताबिक क्या है? शराइत मुनाजरा मोहम्मद शाहिद अंसारी और मोहम्मद जाफर काज़मी के पास होगा। आप खामोश होकर सुने। नंबर 2
नंबर 1 शरायत मुनाजरा, मुनाजरे का कंट्रोल दो अफराद मोहम्मद शाहिद अंसारी और जाफर काजमी के पास होगा। नंबर 2 उन्वान मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे, बसूरत दीगर मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्वर होगी। नंबर 3 एक टर्म में सिर्फ एक दलील पेश करने की इजाजत होगी ताकि मुनाजरा नतीजा खेद हो सके, और जब तक एक दलील का जवाब और जवाबुल जवाब और उसकी मुकम्मल तनकीद ना हो जाए तब तक दूसरी दलील पेश करने की कतई इजाजत ना होगी। नंबर 4 फरीकैन में से किसी को किसी की मुकद्दस हस्तियों और मद्दे मुकाबल से बदतमीजी करने की इजाजत ना होगी और करने वाले को कंट्रोलर की तरफ से सख्त सरजनश की जाएगी। ये हमारी शरायत और हमने आपके मुनाजरे का ये चैलेंज दिया हुआ है, आपने अभी कबूल किया है। शुरू करें बिस्मिल्लाह। चलें, अभी सुन लिया। अभी आप मेरी बात ना काटें शेख साहब। मैंने अभी आपने इसी उन्वान पे बात करेंगे तो नहीं आप मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी काटूंगा, दूसरी बात करेंगे तो काटूंगा। आपने बात की अपनी, मैं आपके आप ही जवाब गुफ्तगू की ना, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, मेरी बात का जवाब आप ही डर गया ना, कोई बात नहीं। आप ही की गुफ्तगू पर देखिए शेख साहब, पहली बात यह है शेख साहब मेरी बात ना काटें, तसल्ली से सुन लें, अगर बात गलत भी है आप सुन लें, दूसरों को सुनने दें ताकि अफहाम तफहीम मुमकिन हो सके। पहली बात यह है कि शेख साहब इमामत ज्यादा अहम है या उलूहियत तो ज्यादा अहम है, मुझे बताओ। ये बात की बात है जो तुम्हारे साथ सही है। तो पहली बात है हमने इनको चैलेंज दी थी भाई साहब, हमने मौजू देखिए, मौजू मुनाजरा शरायत मुनाजरा दो। शेख साहब बात ना काटे ना, शेख साहब बात ना काटे। समझते हैं कि तौहीद इमामत से पहले, अल्लाह है तो नबी नबूवत है ना, अल्लाह है तो नबूवत है, अल्लाह है तो कुरान, अल्लाह है तो दीन, अल्लाह है तो नमाज, अल्लाह है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई मकाम है, अल्लाह है तो इमामत और खिलाफत है, अल्लाह ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा इद्दा है शेख साहब आपका फिरका है अहले हदीस, तमाम मुसलमानों के नजदीक, अशायरा के नजदीक, मातुरिदिया के नजदीक, अहनाफ के नजदीक, बरेलविया के नजदीक, देवबंदिया के नजदीक, आप सबके हाँ आप मुशरिक हैं, आप मुजस्सिमा हैं और आपके रब में और ये हमारा उन्वान नहीं चल रहा, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप। खामोश हो जाओ। मैं मौजूद मुनाज़रा के मतलब गुफ्तगू कर रहा हूं। ये मेरी बात कह रहे हैं इमामत के नस पे गुफ्तगू होगी ना, हम चाहते हैं कि आपसे पहले तौहीद पे गुफ्तगू। अगर आप कहते हैं मैं तौहीद पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लोगों को वजह बताएं। जैसे मैंने कहा कि मैं तो इनकार तो नहीं कर रहा, वजह बताएं कि आप इस मौजूद पे क्यों गुफ्तगू। अगर आपकी तौहीद सही है, अगर आपकी तौहीद कामिल है तो गुफ्तगू करने और शिया मुशरिक है ना, दूसरे मुशरिक है, बरेली मुशरिक है, अहनाफ मुशरिक है, आप ही तो आप लोगों को बताएं कि इस मौजूद पे आप क्यों गुफ्तगू नहीं करना चाहते, मुनाज़रा नहीं करना चाहते, और ये बताएं कि इमामत क्यों तौहीद से ज्यादा, कब से अहम बनी तौहीद ज्यादा। जहां तक मुनाज़रे की शरायत का ताल्लुक है, हम आपकी शरायत को मान लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, अभी तक समझ नहीं आई ना, इतनी चालाकी लोगों को अपने बेवकूफ समझते हैं कि कहते हैं कि मौजू में मैंने मौजू मुनाज़रा शरायत में मज़कूर, मौजू और होता है, शरायत और होता है। हमने आपकी शरायत मान ली है, वो जाहिलाना है, लेकिन मौजू मुनाज़रा हमने कबूल नहीं किया। हम मुसर हैं कि पहले इन दो मौजूआत पर आपसे गुफ्तगू हो जाए। नंबर 1 तौहीद है, सबसे पहले तौहीद पे आपसे मुनाज़रा होगा, उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या अज़वाज उसमें शामिल है या नहीं है, उस पे गुफ्तगू, उसके बाद आपने जो तजवीज़ किया। चले बात सुने, एक मिनट, आपने जो शरायत बताया ना उसमें से कितनी देर चलेगी आपकी बात? मुझे एतराज है, वो एतराज है, कितनी देर चलेगी आपकी बात? बात सुने ना, मुझे भी टाइम देना, मेरी बात सुने। ऐसे नहीं बात चलेगी, एक मिनट बात करते रहिए, बात करता रहूंगा। आप टाइम दें, मेरी बात सुने, मुझसे जवाब लेना, अब जवाब लेना कैसे? ये देखिए आपने शरायत मानी है ना, एक सेकंड की बात नहीं है, आपने शरायत मानी है ना, जब आपने शरायत मानी है, मेरी बात सुने, जब आपने शरायत मानी है, उन शरायत में उन्वान तय है, आपने जब शरायत मानी है, शरायत में उन्वान तय है। आप देखें मौजू मुनाज़रा से बाहर जाने वाला शिकस्त खाएगा, मौजू से बाहर जाने वाले को रोकेगा। जब आपने शरायत मान ली, इसका मतलब है आपने उन्वान मुनाज़रा माना है। अगर आप शरायत मानते हैं, उन्वान मुनाज़रा मान चुके हैं, उन्वान मुनाज़रा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहाँ कहें मैं शरायत भी नहीं मानता। अगर आप शरायत मान रहे हैं तो उन्वान मुनाज़रा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शर्त ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शर्त ध्यान से सुनो, उन्वान मुनाज़रा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वान मुनाज़रा से बाहर जाने वाले। दूसरी शर्त ये थी, उन्वान मुनाज़रा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाज़िर बार-बार मौजू मुनाज़रा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझे। और दूसरी बात ये है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक बात होगी, अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप पहले अंसारी साहब से बात करें, अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं है तो जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। अभी वीडियो में डाल देते हैं ना, क्योंकि मुनाज़िर आप हैं, मुनाज़िर से ही गुफ्तगू, लोग भी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं। ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने सुने, मैंने इनसे क्या कहा, मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजू मुनाज़रा पर। आप ये कह रहे कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलही साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। मनसूस में अभी मैंने आपकी बात सुनी, अंसारी साहब से बात करें, मैं शुरू करूं। अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए पर? इधर क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के शर्म करें, दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? दाढ़ी का जबान बंद करें, दाढ़ी के बारे में। अगर अंसारी से बात करनी तो आप क्यों आए? यार मेरे दादा क्या है? मेरे दादा ठीक है, अंसारी साहब आप क्यों आए? जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। दाढ़ी की तौहीन क्यों की तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी है, हज़रत अली की दाढ़ी है, अली रज़ी अल्लाह की दाढ़ी है, झूठ बोलते हो, तौहीन करते हो अहले बैत की। वो और है अंसारी से बात करो जाके। चलो आपसे बात करेंगे, लोगों सुन लो। हम करेंगे, तेरे सारे की बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिर्क अकीदों पे बात करेंगे, तेरे तौहीद अकीदों पे बात करेंगे, तेरे कहाँ पहुंचेंगे हम? शेख साहब अंसारी साहब से बात करो आप तसल्ली से
ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू करूं। लोगों सुन ले, मैंने इनसे क्या कहा? अंसारी साहब से बात करो। इमामत, मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप ये आपके भरोसे पे गुफ्तगू किया, आपके जुबैर साहब, आपसे तस्वीर क्यों कर रहे थे? अब भाई हमारा तुमसे क्या हुआ है इमामत का? हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब। कुछ हमें बात अंसारी साहब से बात करो। ये भाग रहा है यार, ये भाग नहीं रहा, हम अपनी शर्तों पे कायम हैं, भाग नहीं रहे। इंशाल्लाह क़यामत तक तुम्हारा पीछा करेंगे। शर्तों पे भाग नहीं रहे। अंसारी साहब से बात करें आप। आपने अपनी जुमले कहे, मुझे बोलने का हक नहीं है, मैं आपको जवाब अंसारी साहब से बात करें आप। हम भाग नहीं रहे, अंसारी साहब से बात करें। हमने जाफर काज़मी से तय किया हुआ है, आपने शराइत मानी है, शराइत के अंदर ये बात तय है। आपने शराइत मानी है ना? अभी आपने कबूल की है शराइत, अभी आपने शराइत कबूल की है। उन शराइत में दोनों का नाम है। हमारी मुझे बात काटेंगे जैसे पहले काट रहे थे। मैं जवाब लेकिन लेकिन टाइम तय करें 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, 2-3 मिनट मैं बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2-3 मिनट मुझे ठीक है, नाज़रीन, मैं इनकार नहीं करता। देखिए, मौजूद मुनाज़रा तरफ़ैन की रज़ा से तय होती है। इनके चेले, इनके शागिर्द अंसारी साहब, इनके असिस्टेंट अंसारी साहब फ्राइडे को इधर आए थे पिछले हफ्ते। मैंने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि मौजूद मुनाज़रा पहले से चैलेंज हो चुका है, उस मौजूद पे मुनाज़रा करेंगे तो फिर हम इमामत पे गुफ्तगू करेंगे। तो इनका ये इद्दा करना कि मैंने मौजूद तस्लीम किया, ये इनका झूठ है, क्योंकि लोगों को झूठ बोलने से शर्म नहीं आती। इनका असल मज़हबी झूठ पे कायम है। असल मसला ये है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि मैंने इनको 6 महीने से, बहुत अर्से पहले, पिछले साल 2024 में इनको चैलेंज किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, उस मौजूद पे मुझसे मुनाज़रा करो, क्या उसमें अज़वाज शामिल है या नहीं। इसने जवाब नहीं दिया। मैं मुनाज़रा करूंगा नहीं करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो वजह क्या है? तो वजह बताना कि अल्लाह यारी तौहीन करता है, अल्लाह यारी जाहिल है, अल्लाह यारी एजेंट है। कोई वजह तो बता दो ना कि क्यों मुनाज़रा नहीं करेंगे इस मौजू पर। हालांकि इस मौजू पे आप समझते हैं कि आपकी तखस्सुस है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, अभी मैंने इनको चैलेंज दिया कि इमामत, देखें, मैंने तो तस्लीम कभी नहीं किया था कि इनसे इमामत के मौजू पे, मैंने पहले कहा कि मैंने कबूल किया। मैंने कहा शराइत मुनाज़रा तस्लीम करता हूं, शराइत पे गुफ्तगू करेंगे, इनकी शराइत मंजूर है। हालांकि मैंने इनकी शराइत को देखा भी नहीं है ना, इन्होंने भी सुना है। मैंने कहा मंजूर है, वो दरियादिली की वजह से, और ये समझते हैं कि शराइत मुनाज़रा मौजू मुनाज़रा एक है, क्योंकि इनका सीरा में शराइत बोल रहा है झूठ बोलना, क्योंकि झूठ के बगैर इनका मज़हब तो चलता ही नहीं है ना। असल शुरू इधर से खिलाफत ही अर्ज़ यह है इनसे, हमारे को अच्छी तरह से सुन लो शेख साहब, हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक, पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक, अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद बिन हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपनी शिरक का इद्दा नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों का मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा। हमारे ये इद्दा और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब, दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाज़रा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजूद पे मुनाज़रा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मंसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मंसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाज़रा नहीं किया, तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से, वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाए। तो ये मेरा वादा आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मंसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट, तकरीबन 3 मिनट लिया, अब आपका टाइम है। ठीक है, आप शुरू करें, अलविदा, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत के। इसका मतलब यह है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवी अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है? जब जिस तरह तुम अगरचे इमामत को आला दर्जे का मानते हो, लेकिन दूसरे नंबर पे अहले बैत के ऊपर तुम बात करना चाह रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई? तुम अपने अकीदा इमामत से क्यों भाग रहे हो? हमने जाफर काज़मी को ये मौजूद मुनाज़रा और ये शराइत मैंने भी भेजी हुई है, शायद अंसारी साहब ने भी भेजी हुई है, और हमारी ये बात उसके साथ तयशुदा है। या तो जाफर अंसारी को अपने पैनल से निकाल दो और उसको झूठा कह दो और उसको गलत कह दो, उनको बाहर निकाल फेंको, और अगर आपने उनको अपने सामने रखा हुआ है तो उसकी बात को कबूल करो, तस्लीम करो। अब बात कर रहे हैं, आपने शुरू में पूछा अहले बैत पर क्यों नहीं कर रहे। मैं तुमसे पूछता हूं तुम अकीदा इमामत पर क्यों नहीं कर रहे? आप कहते हो कि मेरा अहले बैत पे तखस्सुस है, मैं कहता हूं तेरा इमामत के मौजू पे तखस्सुस है। तुम अकीदा इमामत को क्यों छोड़ रहे हो? अपने अकीदा इमामत पर आओ ना। तुम कहते हो शराइत लिखी हुई मैंने मान ली है, जनाब उन शराइत के साथ साथ उससे पहले मौजूद मुनाज़रा भी लिखा हुआ था, आप उसके बारे में बात करो। और जो आप बात कर रहे हो हिंदू का रब ऐसा है, मुशरिकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा, तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शराइत है वो तो रब से बढ़कर है। तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है, और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो, अहले बैत के भी गुस्ताख हो, और इमामों के भी गुस्ताख हो। तुम हमारे सामने पहले इस उन्वान पर बात करो, अकीदा इमामत पर, ताकि तुम्हारी अकीदा तौहीद वाली बात भी समझ आ जाएगी कि तुम रब को आलिमुल गैब मानते हो या इमामों को आलिमुल गैब मानते हो, तुम रब के इख्तियारात ज्यादा मानते हो या इमामों के इख्तियारात ज्यादा मानते हो, तुम्हारे नजदीक रब ताला का इख्तियार ज्यादा है या इमामों का इख्तियार ज्यादा है, तुम्हारे नजदीक इमामत के पास ज्यादा इख्तियारात हैं या रब ताला के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। ये भी तुम्हारा अकीदा तौहीद भी उसके अंदर आएगा। मसला इमामत पर पहले बात करो, उसमें तुम्हारा अकीदा तौहीद भी आएगा, अकीदा रिसालत भी आएगा, अकीदा इमामत भी आएगा, अकीदा अहले बैत भी आएगा, तौहीद अहले बैत भी आएगा, ये सारा कुछ आएगा। इस वजह से आज हमने आपको भागने नहीं देना, आप हमारे उन्वान पे तय करें और अकीदा इमामत की तशरीफ लाएं। ओके, आपके 3 मिनट खत्म है, अब मेरी बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे सारे इद्दा सही हैं, इनके रब में और कृष्णा में अगर कोई फर्क होता ना तो फौरन मान लेता। कहता ओ शियो, ये कितनी बड़ी बेतमीजी है तुम्हारी, कितना बड़ा झूठ है, तुम झूठे हो, हम तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत कर रहे हैं, आप मुशरिक है ना। ये इसको ये कहना चाहिए था, ये तो नहीं कहना। इसने बिल्कुल पीछे खाली कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया को पता है, शियों के नजदीक उलूहियत तो सब मुसलमानों के नजदीक तौहीद नबुव्वत से ज्यादा है, तौहीद नबुव्वत से ज्यादा है।
नबूवत जो है इमामत से ज्यादा अहम है, ठीक है ना। और इमाम जो है सबको जानते हैं कि इमाम या खलीफा, ये हज़रात कहते हैं कि अबू बकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है, हम कहते हैं इमाम अली अलैहि सलाम जानशीन और सब अंबिया पे अफजल है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन ये इमामत किसी से ही कहा क्योंकि अल्लाह ने नस्ब किया ना, अल्लाह ने नस्ब किया, तो अल्लाह पहले नंबर पर है। तो ये तो सब पूरी दुनिया को मालूम है। अब ये इनकी जो बात है ना कि ये कहते हैं कि अल्लाह से ज्यादा इमाम अली अलैहि सलाम को मानते हैं फलान फलान, आप उसको उस मुनाज़रे में आप जिक्र करें, जो इमामत के मौजू पे जो मुनाज़रा होगा उसको आप जिक्र करें। लेकिन ये तो सब पूरी दुनिया देख रहे हैं कि कैसे भाग रहा है भाई, ये किस तरह चालाकी से छाबुकी से सबके सामने भाग रहा है मौजू भाई। जब सब दुनिया को आप मुश्रिक कह रहे हो, आप वजह क्या ना बताओ ना, वजह तो बताओ कम से कम कि आप इस मौजू से क्यों मुनाज़रा नहीं करना चाहते, जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आपके रब में, हिंदुओं के रब में फर्क ही नहीं है, आपको कोई गैरत नहीं है शाह साहब, आप में कोई दीनी अहमियत नहीं है, आपको इब्न तैमिया के मकतब, अहमद इब्न हंबल, बुखारी, मुस्लिम, अहले हदीस के मकतब के बचाने की कोई फिक्र नहीं है कि भाई आप गलत कह रहे हैं, हम जिसमें नहीं है, हम में और हिंदुओं के अकायद में ज़मीन आसमान का क्यों नहीं मानता ये शख्स, क्यों नहीं मान रहा ये शख्स, क्योंकि मेरा इद्दा सबसे ही है। वहाबी मरेगा अस्मा और सिफात में मुनाज़रा नहीं करेगा, अहले हदीस मरेगा अपने रब के सिफात पे गुफ्तगू नहीं करेगा, इसका रब कैसा है कभी गुफ्तगू नहीं करेगा, क्योंकि इसका रब जो है ना वो क्या चीज है, वो आसमान में रहता है, उसकी दाढ़ी है, वो धोती पहनता है, अजीब गरीब चीज है, वो एक चीज है जी, ठीक है, वो इतना उसकी शक्ल भयानक है कि कभी उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकेगा ये शख्स। अच्छा, अब मुझसे सवाल किया कि अहले बैत और इमामत, क्या आप इसको अहले बैत अलैहिस्सलाम को इमामत से ज्यादा समझते हैं? कितना ये शख्स इसका मुताला कम है, मुताला कितना इसका कम है भाई, ये समझता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमामत दो चीजें। और भाई एक बात यह है कि हदीस में जो अहले बैत का लफ्ज आया, कुरान में जो अहले बैत का लफ्ज आया, वो हमारे नजदीक अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम है, ये दो नहीं है, ठीक है ना। जब हम अहले बैत की बात कर रहे हैं, इमामत है उससे आ जाता है, लेकिन आप जो कहते हैं ना अहले बैत में अज़वाज शामिल, ताकि उससे क्या करें कि अहले बैत में जो उनके फजाइल हैं, कुरान मजीद में जो उनकी तत्हीर है उसमें अज़वाज को भी शामिल करें। हम साबित करना चाहते हैं कि अज़वाज उसमें खारिज है और अहले बैत आए तत्हीर में, और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसमें अज़वाज खारिज है और वो अइम्मा अबरार अलैहिस्सलाम के मतलब। तो ये दो मौजू नहीं, एक मौजू है, लेकिन उस दो मौजू बन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अब ये देखें, नाज़रीन अब ये देखें, इस हदीस के आवाज बंद करें, टाइम दोबारा करें। अतीक भाई माइक खुला हुआ, वहां से देखें माइक का तार तो कुछ नहीं निकला हुआ, माइक खुला हुआ, हमारा तार नहीं निकला हुआ, रूम से माइक खुला हुआ, आप आपने आवाज बंद की है, आपने आवाज बंद की है, बंदे से मदद नहीं रूम से माइक खुला आपने हुआ, आवाज बंद की है हमारी, माइक खुला हुआ, आपने आवाज हमारी बंद की है, मैंने बंद नहीं किया भाई, आप हमसे सही कर दें, मुझे आपसे पहले ही उम्मीद थी, आप चेक कर ले को होस्ट आपको बना दिया, आप चेक कर ले, आपसे पहले उम्मीद थी। मेरा टाइम दोबारा शुरू करेंगे और माइक खोलें। अतीक भाई आपका माइक खुला हुआ है, देखिए आप बोल रहे हैं माइक खुला हुआ है, का माइक खुला हुआ है, कोई यहाँ से चलिए आप टाइम दोबारा शुरू करें, अतीक भाई ये बहुत ही गलत बात है जो आप टाइम दोबारा शुरू करें, टाइम दोबारा शुरू करें, और कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा, अब तक टाइम दोबारा शुरू करें, माइक इनका बंद हुआ ही नहीं, एक बार माइक बंद नहीं है, माइक खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है, दोबारा शुरू करें, समझ लगा खुला हुआ है माइक, आप हमारा टाइम दोबारा शुरू करें जनाब। मैं क्या बंद करूं, वो तो देखते लगेगा साहब क्या अगर टाइम शुरू मेरा माइक खुला है तो टाइम क्यों नहीं पीछे कर रहे आप? भाई कि अभी म्यूट करें तो उनको नजर आए कि माइक बंद है भाई, मैं मुझे नहीं मालूम क्या चक्कर है। माइक ये मैं बंद कर रहा हूं और अब चेक अली साहब दोबारा माइक खोले, दोबारा माइक खोले, मेरी कोई गलती हुई है, माइक खोलिए दोबारा, माइक खुल माइक खोलो, अब बोलो, खुल गया माइक खुल गया, बोले कुछ कहां खुल गया? अभी तो हमने खोला ही नहीं है, नहीं आ रहा खोलिए आवाज, अब ये अभी चले जाएंगे अपने रब पे गुफ्तगू नहीं करना। वहां से कुछ हुआ, वहां मैं बताता हूं, मेरा टाइम दोबारा शुरू करें, आपके पास कोई मसला है, वहां से चेक अभी बताता हूं। करो, टेक्नीशियन कौन है इनके पास, कौन मेरा टेक्नीशियन फजूल बैठा अब आपको आवाज नहीं आनी, अब आपको आवाज नहीं आनी, वो लगे अब आपको आवाज नहीं आनी, दोबारा टाइम शुरू करें जा नहीं ना। रहा, अली सर भाई आपको आवाज इनकी आवाज क्यों मेरा टाइम दोबारा शुरू करें, अली भाई टाइम दोबारा शुरू करवाएं। नजर आ रहे हैं माइक को, एक तरफ आप कह रहे हैं माइक है, दूसरी तरफ आवाज नहीं सुन रही आप। ये तो नहीं चिल्ला मुझे बहुत रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे, ये आवाज शायद ये मेरे ख्याल में अपने YouTube के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारे लिए इन्होंने बंद किया है, अपने रिकॉर्डिंग के लिए गुफ्तगू अपने लिए नहीं चला रहे, तुम्हारे लिए चला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, अपना माइक खोल दो ना भाई, अपना माइक खोल दो, खुद खोल दो। हो सकता है कि उनको नहीं आइडिया हो रहा हो, माइक वैसे यहाँ से खुला हुआ है, लेकिन अतीक भाई अगर एक हमें सारा आइडिया है, हमारे ऑडिटर अच्छे हैं और हमारी तरफ से हमारी व्हाट्सएप तरफ पे से कॉल आवाज आ रही है, हमारे चैनल पर हमारी आवाज आ रही है। आपने व्हाट्सएप पे कॉल करी माइक से बंद आपसे नहीं ये है, उम्मीद थी, आपसे ये उम्मीद थी, अंसारी साहब देख लो, मैंने आपको कहा था मेरी आवाज बंद करेंगे। माइक खुला हुआ है, माइक उनको माइक खोल दे। अभी आपके ऑडियो का ठीक कर लेते हैं। काज़मी भाई उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल करें, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं भेज, मेरा आवाज सुना रहे यहाँ से हो सकता है ठीक भी वायर निकली हो माइक की ना, चेक कर लें जरा, क्योंकि इधर स्क्रीन से खुला हुआ है, आपका माइक यहाँ से बंद नहीं है, मैं चेक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से तो आ रही है, हमारी तरफ से आवाज आ रही है, हमारे चैनल पे आवाज आ रही है। यही मैंने आपसे कहा था कि आपको, मैंने आपको यही कहा था कि आपके पास पूरा इख्तियार क्यों नहीं होता। इनके पास एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि हम जान सकते हैं। लेकिन ये देखिए ना, आपको क्या दिया, मेरी बात बंद हो गई ना। आप बोले आदमी, आप नहीं बात समझते। अब मैंने जवाब देना, तुमने बात बंद कर दी। हाँ जी, ये ड्रामा हमारे चैनल पे अभी चल रही है, बात हमारी चल रही है, हमारी वीडियो चल रही है, स्क्रीन चल रही है। मैंने आपसे शुरू में कहा था हम उनकी लाइव स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, आप म्यूट किया हुआ है, वो अपने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनके माइक को उन्होंने म्यूट किया हो, क्योंकि यहाँ से उनका माइक खुला हुआ है। लेकिन मैं कैसे खुला बताऊं भाई, लेकिन वहीं से उन्होंने म्यूट रखा हुआ है और वो किसी और के साथ लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ से माइक उनका खुला हुआ है। मैंने इसलिए आपको होस्ट बना दिया ताकि आप देख सकें कि भाई झूठ, ये झूठा ड्रामा है, ठीक है ना। नहीं वो ड्रामा देखिए काज़मी भैया, लेकिन बात ये है कि मैं तो इधर मिला हूं, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज बंद की है, इसमें बात आएगी, वो ड्रामा नहीं है। रिकॉर्डिंग के राइट दिए, रिकॉर्डिंग के राइट अकेले नहीं बैठे हुए, और वो लोग YouTube पे हमें देख रहे हैं भाई, 1000 बंदा देख रहा है, 12 बंदा देख रहा है, ऐसा नहीं होता। आप पीछे आवाज आ रही है, रिसीव रहेगी और हम कंडीशन वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर हसन लाजारी और दूसरी तरफ अतीक और रहमान अलवी साहब जो हैं, उनकी कैसी गुफ्तगू थी आपस में। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे इंजीनियर साहब की एक बात याद है, जो इंजीनियर साहब करते हैं कि मुनाजरों में कुछ नहीं रखा। तो इस बात में हकीकत है कि जो भी बंदा किसी दूसरे आलम दीन से मुकातब फिक्र के उलमा से मुनाजरा करना चाहता है,
तो इस तरह से गाली गलोच, दूसरे को बुरा भला कहना, उस ज़ात के ऊपर अटैक करना, इस तरह की बातें जो हैं वो करनी शुरू कर देते हैं फिरका बरसूल। आपने कमेंट में बताना है कि इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या मुनाज़रा होना चाहिए। इसके अलावा ये भी आपने बताना है कि कौन आलिम दीन जो है वो हक़ के ऊपर था। जितनी भी गुफ्तगू हुई इससे मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अकीदा इमामत के ऊपर अगर बात हुई थी तो हसन अल-यारी जो है आए दिन किसी न किसी मकातब फ़िक्र की उलमा के साथ मुनाज़रे करता रहता है लाइव आकर। तो इस बात में क्या हारिज था कि अकीदा इमामत के ऊपर हसन अल-यारी जो है वो मुनाज़रा कर लेता है। यानी अगर वो अकीदा इमामत के ऊपर यकीन रखता है, उसके पास दलाइल भी हैं, तो इस बात में क्या हरज है कि वो अकीदा इमामत के ऊपर जो है वो मुनाज़रा करे। बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि अतीकुर रहमान अलवी साहब जो हैं को तशी हज़रात को अहले हदीस ये कहते हैं कि ये तो मुशरिक है। तो सबसे पहले हसन अल-यारी ने ये कहा कि सबसे पहले बात होगी तौहीद के ऊपर, उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो अहले बैत किराम में दाखिल हैं या नहीं। यानी ये तो सेकंड बात उन्होंने की। सबसे पहले बात ये की थी तौहीद के ऊपर, यानी तौहीद के ऊपर सबसे पहले जो है वो मुनाज़रा करना चाहता था हसन अल-यारी। तो फिर अतीकुर रहमान अलवी साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम शिरक से पाक हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, हम शिरक नहीं करते, दूसरे को फतवे लगाते हैं। तो इस बात के ऊपर अगर उनके पास इतने दलाइल हैं तो उनको मुनाज़रा कर लेना चाहिए था हसन अल-यारी से। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि दोनों मकातब फ़िक्र के जो बड़े बड़े उलमा थे, हसन अल-यारी, अतीकुर रहमान अलवी साहब, उन्होंने किसी भी बात के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं हुए, कोई भी टॉपिक जो है उन्होंने नहीं पकड़ा जिसके ऊपर वो मुनाज़रा कर सके। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गुफ्तगू की और एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने की। तो मुझे तो ये लगता था कि दोनों मकातब फ़िक्र जो उलमा हैं उनका मुनाज़रा करने का कोई इरादा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाई चांस ऐसा कोई मौका बन गया, आमने सामने लाइव आ गए, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो एक दूसरे को टरकाने की कोशिश की या फिर मुनाज़रे से भागने की कोशिश। लास्ट में वल्लाह आलम अतीकुर रहमान अलवी साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने माइक जो है उनका म्यूट कर दिया है, उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो किसने की, वल्लाह आलम ये तो नहीं पता। या फिर हसन अल-यारी या फिर कोऑर्डिनेटर है उसकी तरफ से कोई इस तरह का मामला बन गया जब उसने देखा कि ये गुफ्तगू जो है ये और तरफ जा रही है, एक दूसरे के ऊपर ये तान कर रहे हैं, यानी गाली गलोचना शुरू हो जाए, इस किस्म की बदजुबानी शुरू ना हो जाए, इस वजह से उसने जो है वो माइक म्यूट कर दिया या ऐसा भी प्रॉब्लम आ गया। लास्ट में फिर मैं ये कहना चाहूँगा जैसे साहब जो बात कर रहे हैं कि मुनाज़रों में कुछ नहीं रखा, तो देखिए हकीकत है कि मुनाज़रों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे के हवाले से तासुबाना दिन बन जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो गाली गलौज करते हैं। हाँ, अच्छी बात यही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों के सामने रख दें, लोगों को पता चल जाएगा ये बंदा ठीक बात कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिम पर चल के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें फ़िरका वारियत से बचाकर मुसलमान बनने की तौफीक दे और उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो लोग फ़िरका परस्त उलमा जो फ़िरका वारियत को बढ़ा रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हमें भी।